स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगङ्गाधरस्य पाठप्रस्तावे प्रथमानने प्रवर्तमानस्य विमर्शस्य रसादिध्वनेः अङ्गतया रसाभासादिपदार्थानां निरूपणम् इह जायमानमस्ति। तत्र ह्यस्तनपाठे रसाभासस्य तत्रापि शृङ्गाररसस्य उदाहरणं दर्शितं पण्डितराजेन। तो एवं रसाभासस्य निरूपणं ह्यस्तनपाठे अस्माकं सम्पन्नम्। अद्य तत एव इतोपि किञ्चित् अस्ति अवशिष्टं, ततः पाठम् अद्य वयं प्रारभामहे। अस्तु, अद्यतनपाठस्य पङ्क्तिरस्ति तत्र शृङ्गाररस इव शृङ्गाररसाभासोऽपि। ठीक है, यहाँ से देखते हैं पाठ। तो जैसे श्रृंगार रस दो प्रकार का है, तो रति तो समान ही है, आपको बताया था, कोई भी भेद नहीं आएगा। रति में कोई भेद नहीं है, चाहे वो उचित है या वह अनुचित है। तो विभावानुभाव व्यभिचारी में भी भेद नहीं आएगा। केवल रतिगत जो औचित्य अनौचित्य है उनके होने से व्यवहार में भेद आएगा। यत्र औचित्यम अवगाहते रतिः तत्र शृंगार रसः इति व्यवहारः, यत्र च अनौचित्यम बिभर्ति तत्र शृंगार रसाभासः इति व्यवहारः भवति। अन्या च सामग्री विभावानुभावादयः समानाः। पुनः यथा संयोगकालावच्छिन्ना रतिः भवति, वियोगकालावच्छिन्ना रतिर्भवति, तेन शृंगाररसः यथा द्विविधो भवति तथैव तद्रसाभासोऽपि द्विविधः भवति। श्रृंगार रस का जो आभास है वो भी दो प्रकार का होगा, तो संयोग विप्रलंब भेदात्। ठीक है, संयोगाभासस्तु अनुपदमेव उदाहृतः। एतावता शृंगाररसाभासस्य यानि त्रीणि उदाहरणानि अदर्शिषत तत्र सर्वत्र संयोग श्रृंगारः आसीत्, है ना। इदानीं विप्रलंभ श्रृंगारस्य आभासस्य उदाहरणं दर्शयति पंडितराजः। ठीक है, अभी यहाँ पर विप्रलंभ श्रृंगार का जो रसाभास होता है उसका एक उदाहरण देकर के बता रहे हैं। ठीक है, तो विप्रलंभाभासो यथा व्यत्यस्तं लपति क्षणं क्षणमथो मौनं समालम्बते सर्वस्मिन् विदधाति किंच विषये दृष्टिं निरालम्बनाम् श्वासं दीर्घमुरीकरोति नमनाग् अंगेषु धत्ते धृतिं वैदेही कमनीयता कवलितो हाहन्तलङ्केश्वरः। जनकात्मजायाः सीतायाः रूपलावण्येन वञ्चितः लङ्केश्वरः लङ्काधिपतिः रावणः खिन्नमनाः सन् तिष्ठति। तस्य तादृशस्य खिन्नमनसः रावणस्य इदं वर्णनम् अस्ति। कोई रावण का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो रावण की जो सीता में, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, रावण की जो सीता में रति है वो अनुचित रति है, क्योंकि सीता जो है वो क्या है, जो पुरुषोत्तम भगवान राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी पत्नी है एक तो उसमें एक तो गुरुपत्नी आदि जो है, गुरुपत्नी आदि में जो अनौचित्य बताया जाता है रति का शास्त्र के द्वारा, वो भी है और परस्त्री भी है। तो ऐसे सीता के विषय में रावण की जो वियोग कालावच्छिन्ना रति है वह विप्रलंब श्रृंगार न हो करके विप्रलंब श्रृंगार रसाभास कहलाएगी। ठीक है, उसी क्या बताते हैं, देखिए,
हा हंता, है ना, हा यह जो अव्यय है वो खेदार्थक अव्यय है कि रावण के विषय में खेद हो रहा है कि रावण की कैसी गति हो गई है, रावण की कैसी स्थिति हो गई है। तो विप्रलंब में जो भी अनुभाव होते हैं ना किसी भी सामान्य नायक के, वे सभी अनुभाव बताए जा रहे हैं। तो क्या क्या कर रहा है रावण? व्यत्यस्तम लपति क्षणम, है ना, एक क्षण में व्यत्यस्तम लपति नाम असंगतम किमपि जलपति, है ना। इस क्षण में रावण क्या कर रहा है? कोई भी असंगत वाक्य बोल रहा है और अगले ही क्षण में क्षणमथो अथ शब्द अत्र आनंतर्यार्थकः, उसके बाद दूसरे क्षण में क्या करता है? मौनम समालंबते, अभी कुछ बोल रहा था उससे द्वितीय क्षण में ही मौन धारण कर लेता है। सर्वस्मिन् विदधाति किंच विषये दृष्टिम निरालंबनम, और वस्तुतः क्या होता है, हमारी जो विषयों में दृष्टि होती है वो हेयोपादेया होती है, या तो हेय दृष्टि होगी हमारी विषयों में, नाम इदम मम हेयम, या तो उपादेय बुद्धि होती है, इदम मदुपादेयम, इदम वस्तु मदुपादेयम। तो अस्माकं दृष्टि ही प्रायः हेयोपादेया भवति, है ना। कदाचित् ताटस्थ्यम अपि अवगाहते दृष्टिः, परंतु प्रायः बाहुल्येन अस्माकं दृष्टिः हेयोपादेया भवति। तो ऐसी दृष्टि रावण की नहीं है अभी। जब सीता जी से विरह को अनुभव हो रहा है उसको, तो वियोग का अनुभव हो रहा है, तो रावण क्या कर रहा है? सर्वस्मिन् विषये, जितने भी विषय हैं, तो सर्वस्मिन् विषये नाम सर्वेषां ज्ञान करणानां ये विषयाः सन्ति, रूपरसगन्ध स्पर्शादयः, तत्तद् विषयेषु अस्य दृष्टिः, दृष्टिर्नाम दृष्टिशब्दः अत्र उपलक्षणम् अस्ति सर्वेषां ज्ञानेन्द्रियाणां। तो इसकी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो क्या हो गई हैं? निरालंबना हो गई हैं, अर्थात शून्य हो गई है, माने हेयोपादेयता उनमें अब नहीं रही। ठीक है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो एक विरही के लक्षण हैं कि वो एक क्षण में कुछ बोलता है अप्रासंगिक निरर्थक और अगले एक क्षण में मौन हो जाता है। भांग खाने के बाद भी ये स्थिति देखी जाती है व्यक्ति की। वैसे कोई व्यक्ति अगर भांग का नशा कर लेता है तो भी ऐसा देखा जाता है। और सर्वस्मिन विषये माने शून्य होकर के देखता है व्यक्ति विषयों को, है ना, कि अभी तक जिस पदार्थ के दर्शन से प्रसन्नता हो रही थी, प्रसाद हो रहा था, उसको देखता है तो भी इमोशनलेस, भाव शून्य होता है मुख। और जिस पदार्थ के दर्शन से अभी तक विषाद हो रहा था, उस पदार्थ के देखने पर भी इसके चेहरे में कोई संकोच उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो शून्य दृष्टि हो गई है इसकी सभी विषयों में। और कैसा हो गया है? श्वासम दीर्घमुरी करोति, उरी करोति नाम स्वीकरोति, दीर्घम श्वासम स्वीकरोति। तो जो विरही जन होते हैं वे लंबी लंबी सांस लेते हैं, ठीक है। और अंगेषु मनागपि धृतिम न धत्ते, इसके अंगों में धैर्य नहीं रहा है ना, बहुत एकदम बेचैन हो रहा है ये, ठीक है। तो एतानि सर्वाणि कार्याणि विरहिणी जायन्ते, अतः विप्रलम्भस्यैव एतानि कार्याणि सन्ति, अनुभावाः सन्ति। तो इससे क्या हो रहा है? रावण में सीता विषयक वियोग कालावच्छिन्ना रति व्यंग्य हो रही है। तो क्या वियोग कालावच्छिन्ना रति होने के नाते इसको हम विप्रलंब श्रृंगार रस कहें क्या? नहीं, रस तो नहीं कह सकते। तो बोले भावध्वनि कह लीजिए, नहीं, भावध्वनि नहीं कह सकते। भावध्वनि तो तब होता है जब देव नृप द्विजादि विषयक रति होती है अथवा कोई व्यभिचारी व्यंग्य होता है। तो यहाँ पर जो रति है, तो रावण सीता को माता मान करके, माने मातृ विषयणी रति नहीं हो रही रावण में, है ना, वो तो रमणीत्व विषयणी रति रावण में हो रही है ना। अपनी नायिका के रूप में वो सीता को देख रहा है, देवी के रूप में या पूज्या के रूप में नहीं देख रहा है, जिससे वो भावध्वनि हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीता विषयणी जो रावणनिष्ठ रति है वह अनुचित है, क्योंकि सीता जो है वो, है ना, दैव स्त्री है एक तरह से, रावण के लिए तो है ही कम से कम।
तो ऐसे रावण की स्थिति है कि वैसे जो रावण है वैदेही कमनीयता कवलितः, वैदेही की जो कमनीयता है, सौंदर्य है, रूप लावण्य है, उससे कवलित माने खिन्न होता हुआ लंकेश्वरः अस्ति। ठीक है, इस प्रकार का लंकेश्वर हो गया है। अत्र पश्यन्तु, अत्र सीतालंबनेयं लंकेशगता विप्रलंभरतिः। सीता विषयणी रावण में रहने वाली ये रति है, और वो कैसी है? वियोग कालावच्छिन्ना है, इसीलिए विप्रलंभ रति है। तो एक कैसी है ये? पहली बात तो ये है कि ये अनुभयनिष्ठ है ना। रावणः सीतायां स्निह्यति न तथा सीता रावणे। सीता रावण में स्नेह नहीं करती है रावण से, सीता जी, और रावण ही केवल स्नेह करता है। तो एक तरफा है ये जो प्रेम है रावण का। और दूसरी बात क्या है? जगत गुरु पत्नी विषयकतया। पहली बात तो यह है कि रति अनुभयनिष्ठ है, तो इसलिए भी अनुचित है रति। माने रति में जो अनौचित्य आ रहा है ना, वो दो प्रकार से आ रहा है। तत्र प्रथमम अनौचित्यमस्ति अनुभयनिष्ठत्व रूपम रतेः, है ना, क्योंकि रति जो है वो एक में ही रहती है, रह रही है यहाँ पर, जबकि इस रति दोनों में रहनी चाहिए। दूसरा है कि ये जो इस रति का आलंबन है सीता जी, वह जगत गुरु की पत्नी माने भगवान रामचंद्र की पत्नी है, इसीलिए तादृश जगत गुरु विलक्षण पुरुष पत्नी विषयकतया, ये जो रति है वो जगत गुरु पत्नी विषयिणी है, इसीलिए तादृश विषयकतया आभासतांगता, इसलिए दो प्रकार से ये अनुचित हो जाती है। एक तो ये भगवान की जो अर्धांगिनी है, तद्विषयिणी है, देवी है वे, और दूसरी ये रति अनुचित इसलिए है क्योंकि ये रति अनुभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं है। और क्या बता रहे हैं? तो ये जो रति है उसका कार्य क्या है? तो कहते हैं व्यत्यस्तम लपति इत्यादिभिः उक्तिभिर्व्यज्यमानैः उन्माद श्रम मोह चिंता व्याधिभिस्तथैव आभासतांगतैः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा ध्वनि विपदेश हेतु। हाँ, इसमें एक और बात समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर रति रूप स्थायी व्यंग्य हो रहा है ना, अनुचित होकर के, ऐसे ही कुछ भाव व्यभिचारी भी व्यंग्य हो रहे हैं। तो बोला कि जब व्यभिचारी व्यंग्य हो रहे हैं अनुचित होकर के, तब तो भावाभास होना चाहिए था इस पद्य को, ये रसाभास कैसे हुआ? तो कह रहे हैं देखिए, यद्यपि व्यत्यस्तम लपति इत्यादि वचनों से रावण में उन्माद, श्रम, मोह, चिंता और व्याधि इत्यादि भाव व्यंग्य होते हैं, और वो भी आभासता को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि रावण की पत्नी नहीं है सीता जो उनके विषय में इस रावण को इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं रावण में। तो वो भी सब क्या है? भाव जो है, विद्यमान जो भाव हैं वो आभासता को प्राप्त हो गए। लेकिन तैः आभासतांगतैः व्यभिचारिभिरपि प्राधान्येन परिपोष्यमाणा, लेकिन ये जो व्यभिचारी व्यंग्य हो रहे हैं ना, आभास होकर के, वो भी अनुचित होकर के व्यंग्य हो रहे हैं, वे रति को ही यहाँ पर व्यंग्य पुष्ट कर रहे हैं। अर्थात रति की अपेक्षा ये जो व्यभिचारी हैं वो प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो एतैः व्यज्यमानैः व्यभिचारिभिरपि पोष्यमाणा यास्ति लंकेश्वरगता सीता विषयिणी रतिः सात्र प्राधान्येन सामाजिकैर्व्यज्यते सा च अनुचिता सती विज्यते इति कृत्वा तद्गतञ्च अनौचित्यं द्विविधमस्ति। अतः इदं पद्यं विप्रलंभ श्रृंगार रसाभासस्य उदाहरणं संपद्यते। ठीक है, ये जो श्लोक है वह विप्रलंभ श्रृंगार रसाभास का उदाहरण सिद्ध होता है। ठीक है, अस्तु, इदानीं विमर्शान्तरं गच्छति। एवं कलहशील कुपुत्रादि। अच्छा हाँ, अभी तो आपको ये बताया कि किस प्रकार से श्रृंगार रस जो है, माने रति जो है वो अनुचित होती है, लेकिन रति के अतिरिक्त जो भी स्थायी भाव हैं, शोक है, निर्वेद है ना, विस्मय है, ये सभी जो स्थायी हैं ये भी अनुचित होते हैं कभी कभी, आलम्बनादि के अनुचित होने के कारण।
तो उनका जो अनौचित्य है और उस अनौचित्य के कारण तत्तद रस की जो रसाभासता है उसको आप पाठक लोग जो हैं वो लक्ष्यों में जाकर के उसका अन्वेषण करें। अस्तु पंडितराजस्तु एकस्य श्रृंगारस्यैव आभासतामत्र न्यरूपयत्। देखिए वही बता रहे हैं, देखिए क्रम से। एवं कलहशील कुपुत्राद्यालंबनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्ण्यमान शोकः। दो व्यक्तियों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। अगर दो व्यक्तियों के विषय में शोक हो रहा है तो वहां पर वह शोक करुण रस न बन करके करुण रसाभास बनता है। तो बोले कौन है भैया जिसके मरने पर शोक नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं एक तो कलहशील कुपुत्र है, ऐसा कोई कुपुत्र उत्पन्न हो गया जो बहुत कलहशील है ना, बहुत कलह करता है कुटुंब में, बहुत माने कुपुत्र है कोई, उसके भी अगर वो आलम्बन है शोक का तो भी माने उसके विषय में यदि शोक हो रहा है किसी को तो भी वो करुण रस नहीं बनेगा, वह करुण रसा भास बनेगा। और दूसरी बात यह है कि कोई वीतरागी पुरुष है अर्थात कोई वैराग्यवान पुरुष है अर्थात जो विरक्त हो गया है, संसारे अनासक्तः यः जनः अस्ति तस्यापि शान्तौ यदि शोकः कस्यचित् जायते सोपि शोकः अनुचितः। तो वीतराग पुरुष के लिए भी किया गया शोक अनुचित है। तो ऐसी स्थिति में वो जो शोक है वो करुण रस न बन करके करुण रसाभास बनता है। ठीक है, एक तो कब, जब कोई कलहशील जन मर जाए अथवा कोई कुपुत्र चला जाए उसके जाने पर, और वीतराग कोई व्यक्ति जाता है तो जो शोक होता है वह अनुचित होता है। ठीक है, उसके होने से करुण रसाभास होगा। ठीक है, तथैव ब्रह्म विद्यानधिकारी चांडालादिगतत्वेन च निर्वेदः। कोई ऐसे व्यक्ति में निर्वेद हो रहा है, निर्वेद का वर्णन कर रहा है कवि, जो ब्रह्म विद्या का अनधिकारी है। ठीक है, वेदांत विद्या का जो अनधिकारी है चांडाल आदि, उस चांडाल आदि में यदि कोई कवि निर्वेद का वर्णन कर रहा है माने उसके विषय में यदि वह चांडाल है आलंबन जिसका, ऐसा यदि निर्वेद कहीं हो रहा है तो वह निर्वेद भी अनुचित है। ठीक है, क्योंकि निर्वेद कब होगा? जब ब्रह्म विद्या का उपदेश होगा, है ना, और ब्रह्म विद्या का उपदेश का अधिकारी तो वो नहीं है चांडाल। उसके विषय में यदि कभी निर्वेद हो वर्णित तो वैसा निर्वेद शांत रस न बन करके शांत रसाभास कहलाता है। उसी प्रकार से कदर्य कातरादिगतत्वेन पित्राद्यालंबनत्वेन वा क्रोधोत्साहो। कदर्य जो व्यक्ति है ना, नीच तुच्छ जो प्राणी है उसके विषय में, अथवा कातर कोई मानो भीरू जन है, तो ऐसे व्यक्तियों में अगर आप क्रोध कर रहे हैं माने आपके क्रोध का आलंबन काव्य में, आपके माने लोक में नहीं, काव्ये यदि कस्यचित् पात्रस्य क्रोधः वर्णितो भवति तेन च रौद्ररसः सामाजिकस्य जायते, तर्हि तस्य जनस्य जायमानः यदि यः क्रोधः अस्ति, यदि तस्य क्रोधस्य विषयः यदि कश्चित् कातरः जनः अस्ति, भीरू जनः अस्ति, तदा सः क्रोधः अनुचितः। अथवा कदर्यः जनः, नीचजनः कश्चित् दुष्टः जनः तस्य क्रोधस्य पात्रमस्ति चेत् तदापि तस्य जनस्य क्रोधः अनुचितः। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में किया गया क्रोध अनुचित है। तो वह जो क्रोध है वो रौद्र रस न बन करके रौद्र रसाभास कहलाएगा, अगर जिस क्रोध का आलंबन विभाव कदर्य अथवा कातर व्यक्ति है, डरपोक व्यक्ति है। ठीक है, और वीर रसाभास कब बनेगा? जब अपने पिता के विषय में ही उत्साह किसी को हो जाए। बताओ, अपने पिताजी से कोई युद्ध करने को तत्पर हो जाए तो वहां पर क्या होगा? वो श्रृंगार वीर रस न होकर के, माने कोई नायक है मान लीजिए, और उस नायक को अपने पिता के विषय में ही उत्साह हो गया और उसी से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, पिता से ही पुत्र ने, तो
पितृविषयक पुत्र में जो उत्साह है वो सामाजिकों, उसकी भावना जो है वो सामाजिक वीर रस के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि उस उत्साह का जो आलंबन है, विषय है, वो पिता है। तो ये तो अनुचित है ना लोक की दृष्टि से कि कोई अपने पिता से युद्ध करने लग जाए, है ना। तो पित्राद्यालंबनत्वेन च उत्साहः अनुचितः, श्रीहरि अनुचितः भवति, ठीक है। तो वह जो उत्साह है वह वीर रस न बन करके वीर रसाभास कहलाएगा। उसी प्रकार से ऐन्द्रजालिकाद्यालंबनत्वेन च विस्मयः, ऐन्द्रजालिकादि में जो विस्मय है, ठीक है, माने स्वयं ऐन्द्रजालिक को ही क्या हो गया, विस्मय होने लग गया। यदि कहीं पर इस प्रकार का विस्मय का वर्णन मिलता है तो वो भी अद्भुत रस न बन करके अद्भुत रसाभास, ठीक है, होगा। और गुर्वाद्यालंबनतया च हासः, है ना, विकृत वेश चेष्टादि से जो हास उत्पन्न होता है वो हास्य रस बनता है। तो पता चले कभी गुरुजी आए कक्षा में पढ़ाने के लिए और गुरुजी की धोती खुल गई, मान लीजिए कुछ हो गया, तो अब बच्चे हंसने लग गए, तो वो जो हास है वो हास्य रस नहीं बनेगा नाटक में, तो वह हास्य रसाभास बनेगा, क्योंकि उस हास का जो आलंबन है वो गुरुवादी है। वस्तुतः हास का जो आलंबन होता है वो कोई विशेष पुरुष होता है नाटक में, आप लोग जानते हैं, उसको विदूषक कहते हैं, जो विकृत वेश चेष्टादि के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा जो विकृत होती हैं, विलक्षण होती हैं, है ना, एबनॉर्मल होती हैं उसकी क्रियाएं। वेश भी एबनॉर्मल होता है, चलेगा भी अलग विचित्र ढंग से, बोलेगा भी विचित्र ढंग से, हाँ, उसकी सारी क्रियाएं विचित्र होती हैं। जिससे कोई नहीं डरता उससे वो डरेगा, ठीक है। तो ऐसा जो एक विशेष पुरुष होता है उसके वह आलंबन होता है किसका, हास का। लेकिन अगर हास का आलंबन गुरु आदि शब्द से माँ, पिता, ये सब हो जाए तो वह जो हास है वो भी अनुचित होता है, और वह जो है अनुचित हास, वह हास्य रसाभास बनता है, हास्य रस नहीं बनता, ठीक है। महावीरगतत्वेन च भयम्, और कहीं किसी महावीर पुरुष में भय रह जाए, ठीक है, वह जो भय है वह भय भी क्या होगा, भयानक रस न बनके भयानक रसाभास होगा, ठीक है। यदि कहीं काव्य में किसी भीम जैसे महावीर में भय का निरूपण कर दिया जाए, ठीक है। और यज्ञीय पशु वसाश्रिंग मासाद्यालंबनतया वर्ण्यमाना जुगुप्सा, हाँ, तो आप में से कई वैदिक हैं यहाँ पर, बसंत तो हमने देखा कई बार यज्ञ विधान में सक्रिय होते हैं बसंत जी, तो उसमें बहुत सारे यज्ञ ऐसे होते हैं जो पार्श्व विधान होते हैं उनमें, ठीक है। तो वहाँ पर उस यज्ञीय पशु के, जो यज्ञीय पशु है उसके जो वसा है, चमड़ी है, और जो अश्रिंग है ना, उसकी जो मांस आदि हैं, उनको देख करके अगर किसी को जुगुप्सा हो रही है तो वो जुगुप्सा भी अनुचित है ना। माने आप उनको देख करके जुगुप्सा नहीं कर सकते, वह जुगुप्सा लोक के दृष्टि से अनुचित है, शास्त्र की दृष्टि से अनुचित है। जो यज्ञीय पशु के मांस आदि होते हैं उनको देख करके होने वाली जो जुगुप्सा है वह भी अनुचित है, ठीक है। तो एवं तत्तत् रसस्य आभासता भवति, तत्तद रस के विभाव, आलंबन विभाव यदि इस प्रकार से व्यक्ति होते हैं तो वह जो स्थायी है वो अनुचित हो जाता है। तो आश्रय के भेद से उसमें अनौचित्य आता है, ठीक है। तो उस तत्तद स्थायी के अनुचित होने से वह जो रस है वो रस न होकर के रसाभास हो जाता है, ठीक है। तो विस्तृति भयात् च अमी न इह उदाहरताः, हमने यहाँ केवल आपको श्रृंगार रसाभास का ही उदाहरण दिया विस्तार के भय से, क्योंकि ग्रंथ में लाघव होना चाहिए,
कम से कम शब्दों में अधिक जो प्रमेय हैं उनका विज्ञान पाठक को होवे, ऐसी दृष्टि से संस्कृत शास्त्र लिखे जाते थे। तो पंडित राज कह रहे हैं कि यहाँ पर हम विस्तार के भय से सभी रसाभासों का निरूपण नहीं करते हैं। आप जो सुधी पाठक हैं वे तत्त काव्यों में जाकर के देखें कि किस प्रकार से शांत रसाभास है, किस प्रकार से भयानक रसाभास है अथवा हास्य रसाभास है, तो आपको देखना है। हमने आपको ये बता दिया कि कब हास्य रसाभास होगा, कब शांत रसाभास होगा, कब वीर रसाभास होगा, तो वो हमने आपको कुंजी दे दी है। अब आपको जाकर के देखना है लक्ष्य ग्रंथों में कि कह कतमस्य रसस्य कुत्र आभासता अस्ति इति। अस्तु, एवमेव अनुचित विषया भावाभासाः। इसी प्रकार से जैसे कोई स्थायी अनुचित होता है, उसी प्रकार से यदि अनुचित भाव व्यंग्य होते हैं तो भावाभास हो जाता है। ठीक है, अगर 33 व्यभिचारियों में से कोई व्यभिचारी अनुचित होकर के व्यंग्य होता है तो वहां भावाभास हो जाता है। तो जैसे बताते हैं, यथा सर्वेपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाता विद्यापि खेदकलिता विमुखी बभूव सा केवलं हरिणशावकलोचना मे नैवापयाति हृदयात् अधिदेवतेव। बहुत अच्छा चित्र है इस श्लोक वाक्यार्थ का। देखिए, कह रहा है कि सब चले जाते हैं मेरे हृदय से, सब चले गए, माने अपनी बुराई को भी ये जो वक्ता है वो अच्छाई के रूप में प्रकट कर रहा है। स्वावगुणमपि गुणतया असौ प्रकटीकरोति, कि सब चले गए हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा पदार्थ है जो मेरे हृदय से अधिदेवता के समान नहीं जाता। तो वस्तुतः जो अधिदेवता होते हैं ना, वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते, वो सर्वदा रहते हैं आपके साथ। तो जैसे अधिदेवता के समान नहीं जाती, कौन नहीं जाती? तो अत्र कश्चन नायकः अस्ति, प्रवासी नायकः अस्ति, सः स्वप्रेयसीं स्मरन् एवं ब्रूते। लेकिन जो प्रवासी नायक है ना, इसको अपनी नायिका की याद नहीं आ रही है, ये किसी अन्य नायिका के विषय में सोच करके, जो परकीया नायिका है उसके विषय में सोच करके ऐसा बोल रहा है। ठीक है, अथवा अनुभय निष्ठा ये रहती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए, सर्वेपि विस्मृतिपथं विषयाः प्रयाताः, सर्वे विषयाः विस्मृतिपथं विस्मरणं प्रयाताः, अहं सर्वान् विषयान् एतावता प्रमीतान् सर्वान् विषयान् व्यस्मरं परंतु एकमेव पदार्थम न विस्मरामि। है ना, सब कुछ भूल गया मैं। मुझे इतने दिन हो गए अपने घर से आए काम करने के लिए इस देश में कि सब भुला दिया काल ने। और बोले जो पढ़ा लिखा था वो भी भूल गए क्या? विद्या भी भूल गए? बोले हाँ, विद्यापि खेद कलिता विमुखी बभूव। जो विद्या है ना वो भी विमुख हो गई है मुझसे। तो विमुख क्यों हुई है? क्योंकि खेद कलिता, खेद है ना आकलिता माने पीड़िता सती। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लीजिए कि जो विद्या है ना वह ईर्ष्या भाव के कारण चली गई है। तो विद्या भी क्या है, स्त्रीलिंग में विद्या शब्द बनता है ना, तो उसको भी नायिका मानिए। तो एक स्त्री जो होती है वह दूसरी स्त्री के आ जाने पर पुरुष को छोड़ देती है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपनी सौत को सहन नहीं करेगी। तो विद्या भी क्या है, इसके हृदय से चली गई है। कब? जब कोई नायिका की स्मृति इसके हृदय में आकर के बैठी, तो वो भी विमुख हो गई है, खेद से पीड़ित होकर के। अब वो खेद क्या है? ईर्ष्या रूप खेद है कि अस्य हृदये तो काचिदन्या रमणी आगच्छति, नाम कस्याश्चिदन्याः वनितायाः स्मृतिपदं करोति, अतः मया इदानीमत्र अवकाशः न कल्पनीयः इति भावनया विद्या मम हृदयात् विमुखी बभूव, मत्तः विमुखी बभूव, मुझसे दूर चली गई है विद्या। ठीक है, तो बोले बचा क्या है? कुछ बचा भी है कि सब भूल गए? विद्या भी भूल गए, बाकी सब पदार्थों को भी भूल गए। तो बोले ना, एक चीज तो बची है, सा केवलम हरिण शावकलोचना में। वो जो मृग शावक के समान नेत्रों वाली
है ना, हिरण के बच्चे के समान जिसके नेत्र हैं चंचल, ऐसी जो मृग शावक लोचना मेरी नायिका है, सा केवलम मे हृदयात नैवापयाति, वो मेरे हृदय से नहीं जाती है। तो बोले किसके समान नहीं जाती है? तो जैसे अधिदेवता कस्यचित् पुरुषस्य हृदयात् यथा न गच्छति कदापि सर्वदा तिष्ठति, तथैव इयं मे यास्ति हरिणशावकलोचना प्रेयसी, सा मद्हृदयात् न कदापि अपयाति, न दूरे गच्छति। अस्तु, अर्थात उसकी स्मृति इसको आती रहती है। ठीक है, तो अब यहां बता रहे हैं कि ये जो वृत्तांत दो प्रकार से हो सकता है। पंडित राज दो प्रकार की संभावना करते हैं इसमें। वृत्तांत क्या क्या हो सकता है देखिए, एक तो है कि गुरुकुले विद्याभ्यास समये तदीय कन्या लावण्य गृहीत मानसस्य। एक तो ये कोई ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते गुरु कन्या से ही इसको प्रेम हो गया, तो वो जो गुरु कन्या में इसकी रति है वो अनुचित है ना। तो गुरुकुले विद्याभ्यास समये तदीय माने गुरोः या कन्या अस्ति, तस्याः कन्यायाः यत् लावण्यमस्ति तेन लावण्येन गृहीतं मानसं यस्य तस्य कस्यचित् जनस्य, अर्थात गुरुपुत्री के सौंदर्य के कारण, गुरुपुत्री के सौंदर्य ने हर लिया है मन जिसका, ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहा है या तो तब भी अनुचित है, गुरु कन्या में रति नहीं होनी चाहिए। अथवा अन्यस्य वा कस्यचित् अति प्रतिषिद्ध गमनां स्मरतः, जो अति प्रतिषिद्ध गमना है माने जिसका गमन लोक और शास्त्र दोनों से प्रतिषिद्ध है, मानो कोई राजपत्नी हो सकती है अथवा कोई और स्त्री हो सकती है, भ्रातृजाया हो सकती है, कोई भी, तो ऐसी कोई नायिका है, उसका स्मरण करते हुए जो देशांतर को गया है ना व्यक्ति, उसकी ये उक्ति है। ऐसे दो वृत्तांत की संभावना पंडित राज कर रहे हैं, जिसका भी मानिए, लेकिन दोनों ही प्रकार से रति जो है वो अनुचित तो सिद्ध हो ही रही है। तो ये जो स्मृति है ना, अब उसका बता रहे हैं। देखिए, तो यहां पर जो स्मृति है वो व्यभिचारी भाव है। उस नायिका की जो स्मृति है ना, रति तो नहीं बताएंगे, इसको स्मृति बता रहे हैं। तो ये जो स्मृति रूप व्यभिचारी भाव है वो अनुचित है, क्योंकि स्मृति इसको अपनी नायिका की होनी चाहिए। अगर ये गुरु कन्या के विषय में स्मृति है, माने उसकी स्मृति है, तो भी अनुचित है। अगर अथवा किसी निषिद्ध गमना स्त्री के विषय में स्मृति हो रही है, तो भी अनुचित है। तो यहाँ पर जो व्यभिचारी है ना, स्मृति रूप व्यभिचारी, वो अनुचित है। तो अनुचित व्यभिचारी के व्यंग्य होने से ये भावाभास का उदाहरण होता है। लेकिन यहाँ पर एक मीमांसा ये करते हैं कि यहाँ पर व्यतिरेकालंकार भी व्यंग्य हो रहा है। ठीक है, तो व्यतिरेकालंकार कैसे व्यंग्य हो रहा है बताते हैं। देखिए, अत्र च स्वात्मत्याग अत्यागाभ्याम, स्वात्मत्यागात्यागाभ्याम स्रक्चंदनादिषु विषयेषु चिरसेवितायां विद्यायां कृतघ्नत्वम। देखो यहां पर क्या व्यंग्य हो रहा है, चिरकाल से जिनका सेवन किया है, बहुत माने विद्या एक दिन में तो आएगी नहीं, है ना। वो तो भगवान के विषय में है ना कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बाकी सामान्य मनुष्यों को तो समय लगता है विद्यार्जन करने में, तो बहुत समय से चिर सेविता जो विद्या है उसमें, और स्रक चंदनादि जो विषय हैं, बोला ना विषया सर्वे भी विषया विस्मृति पथम प्रयाता, तो स्रक चंदनादि विषयों में और चिरसेविता जो विद्या है उसके विषय में भी जो कृतघ्नता है, विषयों में एक तो कृतघ्नता है आत्मत्याग के कारण, माने अपनी अब इसको कोई ऐसा
अपने विषय में कोई इसका वो नहीं है, रति नहीं है, इसलिए विषयों में कोई इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। और विद्या में भी इसी प्रकार से है। तो क्या है, कृतज्ञता है। बहुत समय से विद्या का इसने अर्जन किया था, है ना, कितने कष्ट सहन किए थे, तब जाकर के विद्या आई, लेकिन अब बोल रहा है कि नहीं, विद्या भी विमुख हो गई मुझसे, उसको भी छोड़ दिया है मैंने। और अस्याम च, जो भी जिसकी स्मृति कर रहा है मृग शावक लोचना की, उसके लिए बोल रहे हैं अस्याम च लोकोत्तरत्वम अभिव्यज्यमानम व्यतिरेक वपुः। तो उनकी अपेक्षा इस पदार्थ में क्या है, लोकोत्तरता ही व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर भी उपमान अप्रस्तुत पदार्थ की अपेक्षा प्रस्तुत पदार्थ में आधिक्य का वर्णन किया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर विद्यादि अप्रस्तुत पदार्थ हैं, उनकी अपेक्षा जो मृगशावक लोचना है वह प्रस्तुत पदार्थ है। उस प्रस्तुत पदार्थ का आधिक्य यहाँ पर, लोकोत्तरत्व यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है। तो व्यतिरेक वपुः, वो किसको पुष्ट कर रहा है, स्मृति में एवं पुष्णाति। वह जो व्यतिरेक है वह यहाँ पर स्मृति रूप भाव व्यभिचारी को ही पुष्ट कर रहा है। पृथक रूप से जो व्यतिरेकालंकार है उसकी प्रधानता यहाँ पर नहीं है। अर्थात व्यतिरेक अलंकार जो है वो यहाँ पर चमत्कारकारी नहीं है, वह तो अंग है। किसमें, जो व्यज्यमान व्यभिचारी है, स्मृति रूप व्यभिचारी, उसमें। ठीक है, अतः अत्र व्यतिरेकालंकार ध्वनिः नास्ति, अपितु भावाभासः अस्ति, स्मृति रूप भावाभासः अस्ति। ठीक है, ये भावाभास का उदाहरण हो जाता है। स्मृतिमेव पुष्णाति इति सैव, अर्थात स्मृतिरेव प्रधानम, स्मृति ही यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य हो रही है। ठीक है, हाँ। अब देखिए, ये जो स्वात्म त्याग अत्याग शब्द जो आए हैं ना, उनका आपको यहाँ पर द्वंद्व समास में यदि भी प्रयोग किया गया है, लेकिन उनका आपको अलग अलग अन्वय करना होगा। ठीक है, स्रक्चन, ये तृतीया का द्विवचन है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, स्वात्मनः त्यागः त्यागः अत्यागश्च, त्यागात्यागौ स्वात्मनः त्यागात्यागौ स्वात्मत्यागात्यागौ ताभ्याम स्वात्मत्यागात्यागाभ्याम। अब उसका लेकिन अन्वय जो करेंगे ना वो फिर विग्रह से करना होगा। तो वो कैसे होगा समझ लीजिए। स्वात्म स्रक चंदनादि विषयेषु विद्यायां च स्वात्मत्यागेन कृतघ्नत्वम्। कृतघ्नता कैसे व्यंग्य हो रही है, तो विषयों में और विद्या में अपना त्याग कर देने से, उनको छोड़ देने से। और अस्याम च नायिकायाम च स्वात्म अत्यागेन। ठीक है, व्यज्यमानम व्यतिरेक बभुः, तो ये व्यतिरेक है। उपमान की अपेक्षा उपमेय जो है उसका आधिक्य है, क्योंकि वहां पर अत्याग है, त्यागा भाव है, नायक का आत्मत्यागा भाव है। ठीक है, इसलिए व्यतिरेक है। लेकिन जो व्यतिरेक है वो भी यहाँ पर व्यंग्य होता हुआ स्मृति रूप व्यभिचारी को ही पुष्ट कर रहा है। अतः अत्र स्मृति रूप भावाभासः अस्ति। ठीक है, ये उसका उदाहरण बनेगा। एवं च त्यागाभावगतं सार्वधिकत्वं व्यंजयन्त्यधिदेवतोपमापि। हाँ, उसी प्रकार से जैसे व्यतिरेक अलंकार व्यंग्य हो रहा है ना, ऐसे यहाँ पर उपमालंकार भी है, लेकिन उपमालंकार वाच्य है यहाँ पर। ठीक है, वो देखिए अधिदेवतेव, ये बोला ना श्लोक में। तो जैसे अधिदेवता में सार्वधिकत्व होता है, अर्थात सर्वदा वर्तमानत्व होता है, उसी प्रकार से सार्वधिकत्व त्यागा भाव में भी है। ठीक है, तो ये उपमालंकार हो गया। तो
वह जो उपमालंकार है वह भी किसको पुष्ट करेगा? सा उपमापि स्मृतिमेव पुष्णाति। जो अपि शब्द है ना, उससे समुच्चय हो जा रहा है उपमा अलंकार का भी, कि ये जो उपमा अलंकार है वह सार्वधिकत्व को जो व्यंग्य, साधर्म को जो व्यंग्य कर रहा है ना, माने नायिका की स्मृति में और अधिदेवता में, वह भी किसको पुष्ट करेगा? उपमालंकार भी, जो वाच्य उपमालंकार है वो भी स्मृति को ही पुष्ट करेगा। ठीक है, तो न यहाँ पर व्यज्यमान व्यतिरेक अलंकार का प्राधान्य है, न वाच्य जो उपमालंकार है उसका प्राधान्य है, अपितु तदपेक्षया माने व्यतिरेकोपमापेक्षया अत्र स्मृतिरेव प्राधान्यमस्ति, अतः अत्र भावाभासः अस्ति इति व्यवहारः निश्चेतव्यः। ठीक है, एषा च अनुचित विषयकत्वात् अन्वयनिष्ठत्वात् च भावाभासः। हाँ, ये जो स्मृति है ना, अब उसकी आभासता तो बताइए, अभी तक तो आपने बताई नहीं। तो कहते हैं या इसको आप दो तरह से अनुचित मान सकते हैं स्मृति को, या तो ये अनुचित विषय के विषय में हो रही है, मैंने जो पहला बताया ना कि गुरु की पुत्री के विषय में रहती है, या तो स्मृति है ये, है ना। तो अगर गुरु की पुत्री के, गुरु कन्या के विषय में उसकी स्मृति इस प्रकार से हो रही है, भले ही वो भी आपको चाहती है, लेकिन फिर भी वो विषय जो है ना उस आपकी स्मृति का वो अनुचित है। लोक और शास्त्र के अनुसार वह प्रतिषिद्ध विषय है स्मृति के रूप में, स्मृति विषय के रूप में। तो या तो अनुचित विषयकत्व रूप मान लीजिए अनौचित्य को, अथवा अगर आप दूसरा वृत्तांत मानते हैं कि किसी अति प्रतिषिद्ध गमना का स्मरण कर रहा है ये, तो वो हो जाएगा अनुभयनिष्ठ, माने ऐसी किसी नायिका का स्मरण कर रहा है जो इसको नहीं चाहती है ना, जिसके मन में इसके प्रति प्रेम नहीं है। तो अथवा अनुभय निष्ठत्व रूप मान लीजिए अनौचित्य को स्मृति में। ठीक है, ये जो स्मृति है इसकी वो अनुभय निष्ठ है, यही उसको याद करता रहता है नायिका को, वो नायिका इसको याद नहीं करती है। तो जिस किसी भी रूप से मानना हो, इसमें स्मृति में अनौचित्य आ जाएगा। ठीक है, या तो अनुचित विषयकत्व रूप हो अनौचित्य, अथवा अनुभय निष्ठत्व रूप हो, कतरेणापि अन्यतरेण प्रकारेण वर्तमानेन अनौचित्येन अस्यां स्मृतौ अनौचित्यमाप्रसरति, तेन च अत्र भावाभासत्वं स्मृतेः सिद्ध्यति। अस्तु, यदि पुनः इयं तत्परिणेतुरेव उक्तिः तदा भावध्वनिरेव। हाँ, ये बोला कि अगर उस स्त्री का पति ही यह वाक्य बोले तो बोले इसमें क्या, फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं, फिर तो वो उसकी स्त्री है। अगर कोई अपनी पत्नी को ही याद कर रहा है तो उसकी स्मृति तो लोक से निषिद्ध अथवा शास्त्र से निषिद्ध नहीं है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी को याद नहीं कर सकता, उसको याद करना अनुचित है, ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है ना। तो बोले फिर तो ये भावध्वनि ही होगा, क्योंकि तब तो जो स्मृति है वो उचित होगी ना। तो वही बोल रहे हैं, यदि पुनः इयम उक्ति ही तत्परिणेतुरेव, अर्थात तस्याह नायिकायाः परिणेतुरेव स्यात्, यदि उसका जो परिणेता है, उसका जो पति है, वही इस प्रकार के वचन बोलता है नायिका के लिए, क्या तब भी वहां पर स्मृति अनुचित होगी? उन्हें नहीं, तब तो अनुचित नहीं होगी। तो जब अनुचित स्मृति नहीं होगी तो ऐसी शुद्ध स्मृति की विद्यमानता में भावध्वनि व्यवहार होगा। तो वही बोल दिया, तदा भावध्वनिरेव। अस्तु, फिर भाव शांति जो एक प्रकार है रसादि ध्वनि में ही, उसका निरूपण करते हैं। भावस्य प्रागुक्त स्वरूपस्य शांतिर्नाशः। अभी अभी हमने आपको जिन 34 व्यभिचारियों का स्वरूप बताया है, उनमें से किसी एक भाव का नाश होना ही भाव की शांति कही जाती है। ठीक है, तो बोलते हैं नाश तो कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना। एक तो नाश होता है जो सद्य हो जाता है, माने उत्पत्त्यवच्छिन्न, वो बोलते हैं ना, एक लक्षण करते हैं ना पृथ्वी का, ये
समवाय संबंधावच्छिन्न गंधत्वावच्छिन्न गंधनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावती पृथ्वी। तो वहां पर बोलते हैं कि इस लक्षण की अव्याप्ति हो जाती है। उत्पन्न विनष्ट जो घट है ना, उसमें क्योंकि उत्पत्त्यवच्छिन्न जो घट होता है उसमें वह निर्गुण होता है नैयायिकों के मत में। ये न्याय की बात है थोड़ी उसमें। तो उस समय तो उसमें गंध निरूपिताधिकरणता नहीं रहेगी। उत्पत्त्यवच्छिन्न जो माने उत्पन्न विनष्ट जो घट है, माने उत्पन्न हुआ तुरंत उसका विनाश हो गया। तो जब उसका विनाश ही हो गया तो माने गुणोत्पत्ति से पहले ही उसका विनाश हो गया। तो तादृश घट को लेकर के इस पृथ्वी लक्षण की अव्याप्ति दिखाते हैं। तो फिर उसमें जाति घटित परिष्कार किया जाता है, वो एक कथा है वहां पर। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको समझना है भाव के रूप में। भाव की शांति उसी शांति को लेना है जो भाव उत्पन्न होते ही मिट जाए, तभी उसमें चमत्कार रहेगा उसकी शांति में। यदि कोई भाव उत्पन्न हुआ और कुछ देर तक रहा, उसने अपना कार्य कर दिया और फिर उसका नाश हुआ भावांतर की उत्पत्ति से, तदा भावांतरोत्पत्त्या विनष्टस्य रसस्य या शांतिरस्ति सा चमत्कारम नावहति। तो वही बोल रहे हैं पंडित राज, सच अर्थात नाशश्च उत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः। जैसे उत्पन्न विनष्ट घट होता है ना नैयायिकों का, जिसको लेकर के पृथ्वी लक्षण की अव्याप्ति दिखाते हैं, है ना, उसी प्रकार से उसी काल का जो भाव है माने उत्पन्न हुआ और झट से उसका नाश हो गया, ऐसे ही भाव का नाश होने पर भाव शांति रूप जो भेद है रसादि का, वह चमत्कारी होगा। माने भाव की वही शांति चमत्कारी होगी जो भाव शांति भाव के व्यभिचारी के उत्पन्न होते ही उसका नाश हो जाए व्यभिचारी का। उसी प्रकार का जो नाश है वो सहृदय को चमत्कारित करेगा। अगर कोई भाव मानो उत्पन्न हुआ और फिर कालांतर उस भाव ने अपना कार्य किया, है ना, आनंदित किया सहृदय को, फिर बाद में जाकर के कोई उसका विरोधी भाव का उदय हुआ तो वो भाव शांत हो गया। तो वह जो भाव की शांति है विरोधी भाव व्यभिचारी की उत्पत्ति से जो भाव शांत हो रहा है, वो शांति सहृदय को चमत्कारित नहीं करती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भाव का नाश वही लेना है जो उत्पत्त्यवच्छिन्न हो, माने उत्पत्ति कालावच्छिन्न हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा समय रहे कोई भाव और फिर जाकर के उसका नाश हो, तो वो नाश चमत्कारी नहीं होगा। ठीक है, सच अर्थात नाशश्च उत्पत्त्यवच्छिन्न एव ग्राह्यः। क्यों? क्योंकि तस्यैव सहृदय चमत्कारित्वात्, क्योंकि वही भाव का नाश व्यभिचारी का वही नाश सहृदय के हृदय में चमत्कार को उत्पन्न करेगा जो उत्पत्त्यवच्छिन्न होगा। ऐसा नहीं कि भाव उत्पन्न हुआ फिर बहुत देर तक रहा, फिर विरोधी भाव व्यभिचारी की उत्पत्ति से उस भाव का नाश हुआ। इस प्रकार का जो नाश है माने बहुत देर तक रहने वाले व्यभिचारी का जो नाश है, वह नाश सहृदय के हृदय में चमत्कार का उदय नहीं करेगा। ठीक है, अस्तु तस्यापि उदाहरणं दर्शयति पंडितराजः। अत्र काचित् मानिनी अस्ति रमणी, सा तस्याः मानिन्याः वनितायाः अमर्षरूप व्यभिचारिणः नासम अत्र कश्चित् वर्णयति कविः। ठीक है, तो कोई नायक अपनी नायिका से कह रहा है उसके कोप माने मान को शांत करने के लिए। ठीक है, कि अब तो मान जा, बहुत समय हो गया। ऐसा मुंचसि नाद्यापि रुषम त्वम अद्यापि नाम इदानीम अस्मिन्नपि काले यत्र यस्मिन् काले मानं धर्तुं कठिनं भवति तस्मिन्नपि काले रुषम अर्थात क्रोधम न त्यजसि न मुंचसि। तुम इस समय भी अपने क्रोध को नहीं छोड़ रही हो। तो बोले अब क्या हो गया ऐसा जो मैं अपना क्रोध छोड़ दूं? नायिका ने तुरंत बोला अब क्या हो गया? तो बोले देखो मुदिराली रुदियाय, मुदिराली ही मेघमाला, मुदिरा मेघः तस्य आलिः नाम श्रृंखला पंक्ति ही उदियाय, उदुपसर्ग पूर्वक इणगतौ धातु से लिट्लकार जब विधान होगा उस लिट्लकार में
प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप बनेगा इयाय, और उद उपसर्ग लग जाएगा तो रूप बनेगा उदियाय, अर्थात उदित हुआ है। तो देखो मेघमाला का उदय हो गया है, मेघमाला आ गई है। तो जब मेघ उत्पन्न हो जाते हैं तो मान कठिन होता है किसी के लिए भी मान करना, है ना, नायिका के लिए। तो एक तो मुदिराली उदयाय, तो जैसे ही नायक ने ये बोला कि मुदिराली उदयाय, मेघमाला का उदय हो गया है, मेघमाला आ गई है, उसी क्षण इति तन्व्याः पतिवचनैः अपायी नयनाब्ज कोण शोण रुचिः, नयने एव अब्जे नयनाब्जे अर्थात नयन कमले, तयोः नयनाब्जयोः यह कोणः, उनका जो प्रांत भाग है कोण, वह जो हो गए हैं शोण, उसमें जो शोण है अर्थात लालिमा है, उसकी जो रुचि माने कांति है, सा रुचि ही, है ना, माने लालिमा की जो कांति है, नयन कमल, क्योंकि गुस्सा है ना नायिका, तो गुस्सा में क्या होता है, किसी के भी नेत्र, नायिका हो या कोई भी हो, नेत्रों में रक्तिमा आ जाती है, थोड़े लाल हो जाते हैं नेत्र। लेकिन जैसे ही उसके पति ने यह बोला कि मुदिराली उदयाय, मेघमाला आ गई है, उसी क्षण में अपने पति के वचनों से क्या हो गया, उस तन्वी के नयन कमलों के प्रांत भाग में जो लाल कांति थी, लाल रुचि थी, वह अपाई, उसका नाश करा दिया गया। ठीक है, अब अपाई ये कर्मवाच्य का प्रयोग है। ठीक है, पति वचन जो है वो यहाँ पर कर्ता है, उसमें तृतीया है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कर्मवाच्य से वाक्य कर्तुः अनाभिहितत्वात् तृतीया भवति, अनिविहिते अनाभिहिते कर्तरि तृतीया भवति, तो वहाँ पर तृतीया है पति वचन ही। ठीक है, और जो कर्म होता है वह उक्त हो जाता है प्रत्यय के द्वारा, तो उक्त कोई भी कारक होगा उसमें प्रथमा होती है। तो यहाँ पर देखिए नयनाब्ज कोण शोण रुचि ही, ये जो प्रथमांत पद है वो कर्म है, और अपाई यह जो है वह क्रियापद है। ठीक है, आप लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, जानते ही हैं उसमें प्रयोग के अकारी, अदर्शी, है ना, अधाई, ऐसे रूप बनते हैं। तो यहाँ पर अपाई रूप बनेगा, अप उपसर्ग पूर्वक अयगतौ धातु है, उसका रूप बनेंगे कर्मवाच्य में लुंग लकार में आई, आयशाताम, आयशता, और अब उपसर्ग लगा देंगे तो रूप बनेंगे अपाई। ठीक है, तो प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा अपाई। ठीक है, तो पति के वचनों ने उस नायिका के नेत्रों में, नेत्र कमलों में विद्यमान जो लालिमा थी, उस लालिमा को नाश, उसका दूर कर दिया, उसका नाश कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर पद्यार्थ है। अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भाव शांत हो रहा है। यह तादृश प्रियवचन श्रवणं विभावः, कारण क्या है रोषनाश का, उस व्यभिचारी की जो शांति हुई ना, अमर्ष रूप व्यभिचारी की जो शांति हुई, उसका कारण क्या है, तो पति के उस प्रकार के वचन कि मुदिराली ही उदियाय, पति ने जो बोला ना कि देख जल्दी देख मेघमाला भी आ गई है और तूने अभी तक क्रोध नहीं छोड़ा अपना, तो उस प्रकार के वचन विभाव है, निमित्त कारण है। और नयन कोणगत शोण रुचेर नाशः तदभिव्यक्त प्रसादः वा, तो यहाँ पर दो अनुभाव हैं। एक तो नयन कोणगत शोण जो रुचि है, नेत्रों के कोण भाग में जो लाल कांति है उसका नाश, ये भी अनुभाव है किसका, रोष के नाश का, अमर्ष के नाश का। और एक और कार्य है, एक और अनुभव है, अथवा ऐसा मान लीजिए इसको यदि आप नहीं मान रहे हैं अमर्ष का कार्य, तो कि उसके नाश से, माने उस नेत्रों में विद्यमान लालिमा के नाश से उस नायिका में प्रसाद अभिव्यक्त होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो उसकी आंख लाल नहीं हो सकती, वो तो गुस्से में होती है। तो पहले उस नाश से नयन कोणगत शोण रुचेर नाशेन प्रसादः अभिव्यक्तो भवति नायिकायाम, पहले प्रसाद व्यक्त होगा। उस प्रसाद, वह प्रसाद किसका कार्य है, तो वो कार्य है रोष अमर्ष के नाश का। ठीक है, तो अनुभव और उत्पत्ति कालावच्छिन्नः रोषनाशो व्यंग्यः, उत्पत्ति जैसे ही उत्पन्न हुआ वैसे ही उस
रोष का माने अमर्ष रूप व्यभिचारी का नाश हो, यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है, इसीलिए यह जो पद्य है वो भाव शांति रूप अन्यतम काव्य का, ध्वनि काव्य का उदाहरण सिद्ध होता है। ठीक है, भावोदयः इदानीमस्ति वा समयः? अस्ति। इतोपि पठितुम् इच्छन्ति वा? किम् इच्छन्ति? वैष्णवी, सुधा? अस्तु अस्तु, तर्हि गच्छामः। तो भावोदयः, एक भावोदय नाम का भी रसादिक ध्वनि जो है उसमें एक प्रकार भावोदय भी होता है कि जब किसी व्यभिचारी का उदय होता है तो उस व्यभिचारी की जो उत्पत्ति होती है उस उत्पत्ति को ही भावोदय कहते हैं। तो उसका उदाहरण देते हैं, प्रिया परा वीक्ष्य वक्षसि विपक्ष कामिनी हार लक्ष्मदयितस्य भामिनी अंसदेश बलयीकृतां क्षणात् आचकर्ष निज बाहुवल्लरीम्। अयं वृत्तान्तः अस्ति यत्र अन्यया नायिकया सह रात्रिं यः निनाय नायकः तस्य नायकस्य वक्षसि या स्वीया नायिका अस्ति, पत्नी अस्ति तस्य नायकस्य, सा एकं लक्ष्म पश्यति, चिन्हं पश्यति। वो चिन्ह किसका दिखती है उसके वक्षस्थल पर नायक के? तो वो चिन्ह है हार का। मुक्तामणियों के जो हार है उस हार का चिन्ह उस नायक के वक्ष पर देख लेती है उसकी पत्नी। तो उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये कल किसी दूसरी नायिका के साथ था ऐसा। तो वैसी कोई नायिका है जो अपना अमर्ष प्रकट कर रही है नायक में, मान प्रकट कर रही है नायक में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही भाव है, जैसे जिस भाव का भी हमने नाश देखा ना अमर्ष का, उसी भाव का यहाँ पर उदय हो रहा है। देखो अब आप उदय कैसे हो रहा है देखना, अचानक से उदय होगा भाव का। पहले तो क्या है, प्रेम कर रही थी, इसीलिए उस नायक के अंश देश में, उसके स्कंध में, अंश माने स्कंध, कंधे जिसको बोलते हैं, वहां पर उस नायिका ने अपने बाहुबल्लरी को, भुजलता को प्रसारित किए हुए थी वो नायिका अपने नायक के। लेकिन जैसे ही देखा उसके वक्ष पर कोई चिन्ह है हार का, तुरंत उसने अपने बाहुबल्लरी को खींच लिया। आचकर्ष, कृष धातु है ना, कर्षति जिसका रूप बनता है उसी धातु का रूप बनेगा आंग उपसर्ग पूर्वक लिट लकार में आचकर्ष। ठीक है, खींच लिया। पहले तो प्यार से अपनी दोनों भुजाओं को उसके कंधों पर रखा आलिंगन करने की मुद्रा में, और फिर अचानक से देखती है कि इसके हृदय में तो किसी हार का चिन्ह है और ये तो हार पहनता नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी दूसरी नायिका के साथ था। ऐसे ज्ञान से उसने तुरंत अपने बाहुबल्लरी को पुनः खींच लिया। तो वो अर्थ है, वीक्ष्य वक्षसि विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म दयितस्य भामिनी। दयितस्य काचित भामिनी, कोई नायिका, अब भामिनी का मतलब यहाँ पर माननीय नायिका है। ठीक है, काचित भामिनी दयितस्य वक्षसि, अपने नायक के हृदय में उसने क्या देखा, विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म वीक्ष्य। विपक्ष जो कामिनी है, दूसरी जो नायिका है उसकी सौत नायिका है, उसके हार के चिन्ह को, उसका जो मुक्तामणि का हार है उस लक्ष्म माने होता है चिन्ह। ठीक है, वो है ना, मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति इयम अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम। ठीक है, तो लक्ष्म माने चिन्ह। ठीक है, तो जैसे ही उसने हार का चिन्ह देखा उसके वक्ष पर, तो उसने क्या कर दिया, अंश देश बलही कृताम, अंश देश पर नायक के स्कंध भाग में जिसको वलयी कृत कर लिया था, वलयाकार फैला रखा था अपनी बाहुलता को, अपने दोनों हाथों को, उसको तुरंत क्षणात जैसे ही देखा झट से उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया। क्षणात
निज बाहुबल्लरीम आचकर्ष। कोई भामिनी नायिका ने अपने नायक के हृदय में किसी विपक्ष कामिनी के हार के चिन्ह को देखने के बाद उसके स्कंध देश से अपनी बाहुबल्लरी को तुरंत हटा लिया, ऐसा अर्थ है। ठीक है, यहां पर देखिए, अत्रापि दयित भक्षोगत विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म दर्शनम विभाव। यहां पर जो उदीयमान भाव है ना, अमर्ष, उसका कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, क्यों अचानक से गुस्सा आया इसको? तो बोले इसने अपने नायक के वक्ष पर विपक्ष कामिनी के हार के लक्ष्म के दर्शन कर लिए। वस्तुतः विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म जो है ना, वो कारण नहीं है। अगर नायक अच्छे से वस्त्र पहन के रखता और नहीं दिखता वो चिन्ह, तो उसको समस्या नहीं थी। इसीलिए उसके दर्शन को अनुभव बता रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष कामिनी हार लक्ष्म दर्शनम विभाव, उसको देख लेना। अगर नायक छुपा लेता अपनी चालाकी से तो कदाचित उसको इसका वैमुख्य प्राप्त नहीं होता नायिका का, लेकिन इसने देख लिया तो ये अपना क्रोध दिखा रही है उस नायक को। और क्या, तो उसका ये तो निमित्त कारण हो गया अमर्ष का। और कार्य क्या है, तो प्रियांश देश, प्रिय का जो अंश देश है, उस अंश देश में वलयीकृत की हुई जो बाहुलता है, बाहुबल्लरी है, उस बाहुबल्लरी का आकर्षणम, खींच लेना, क्या है, कार्य है किसका, अमर्ष का। कारण है हार के चिन्ह को देखना, और कार्य है उसका कि तुरंत अपनी दोनों हाथों को उसके कंधों से हटा लेना, नायक के कंधों से हटा लेना। और रोषोदय, रोषस्य उदय, अमर्षस्य उदय व्यंग्य। तो यहाँ पर देखो, अमर्ष भाव जो था ना, उदय का मतलब वो होता है कि उसी वाक्यार्थ में उदय हुआ, ऐसा नहीं पहले से वो भाव जो था वो व्यभिचारी चल रहा था, ऐसा नहीं। तो देखिए, पहले जो थे वो नायिका प्रेम कर रही थी उससे, आसक्त थी उसमें, लेकिन अचानक से उसने क्या, क्योंकि ऐसा नहीं होता तो अपनी बाहुबल्लरी को प्रसारित ही नहीं करती उसके अंश देश में। तो पहले उदय नहीं था अमर्ष का, लेकिन झट से जैसे उसने विपक्ष नायिका के हार के चिन्ह को देखा उस नायक के हृदय पे, तब जाकर के उसमें रोष का उदय हुआ है। तो यहाँ पर अमर्ष रूप भाव की उत्पत्ति व्यंग्य हो रही है। इसीलिए यह जो काव्य है वो भावोदय नामक जो रसादि ध्वनि का भेद है उसका उदाहरण सिद्ध होता है। अस्तु, एवं अत्रैव अद्यतनपाठेन अलमस्तु। पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि अस्माकं विमर्शः प्रवर्तिष्यते। धन्यवादः।